Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 3 and Unit number 3 is about fractions. Today we will solve questions of review exercise. तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि रिव्यू एक्सरसाइज में हम पूरे यूनिट को रिकॉल करते हैं कि हमने पूरे यूनिट में जो जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कितने प्यारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आप पूरा यूनिट रिकॉल कर सकें। पूरे यूनिट में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब है ये चार ऑप्शन दी गई हैं ए बी सी डी। तो इन हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, इधर ये 5 पार्ट आपके पास गिवन है और पांचों क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब है एक ऑप्शन को आपने टिक करना है। तो एक ऑप्शन को टिक करने का मतलब है बाकी 3 रॉन्ग कंसीडर होंगी। तो अगर आपने एक से ज्यादा पे टिक कर दिया तो वो आपका आंसर गलत होगा। ये बात आपने याद रख लेनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन फ्रैक्शन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ होल आर इक्वल इन साइज। भाई आपको पता है मैंने जब फ्रैक्शन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि अगर आप फर्ज कर लें, ये सर्कल की एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर इसको मैं ऐसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता हूं तो फिर तो ये फ्रैक्शन होगी। और अगर इसी सर्कल को मैं ये लगा देता हूँ, इतनी सी लाइन, ये वाला हिस्सा इतना सा अलहदा कर लेता हूँ और ये इतना बड़ा सा अलहदा, तो ये फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जा सकेगा। तो क्या बात है, पता चला कि इक्वल इन साइज, साइज में वो इक्वल होना चाहिए। तो पता चला बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 2 में देखें फ्रैक्शन इज रिटन एज। आपको पता है फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है, लाइन लगाते हैं, लाइन के नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ऊपर आता है सम पार्ट्स ऑफ अ होल। तो पता चला कि ऑप्शन करेक्ट कौन सी है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भाई सम पार्ट्स ऑफ अ होल, टोटल पार्ट्स ऑफ अ होल। हाफ ऑफ अ होल इज रिटन एज। भाई हाफ कैसे लिखते हैं, ये अगर पिज्जा है तो इसको अगर मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं तो इसका मतलब है हाफ को कैसे लिखा जाएगा, ऑब्वियसली 2 में से 1, 2 में से 1। ठीक है, तो 1/2 को आपको पता है हाफ कहते हैं, लिहाजा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाइल राइटिंग अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिनोमिनेटर। भाई जब कभी भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं, आपने देखा नहीं, अगर हम इस तरह भी, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से हमेशा छोटा होता है, लेस होता है। ठीक है, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज 1, ये भी आपने पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि जब कभी भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, जो मर्जी नंबर लिख लो, अगर ऊपर 1 है तो उसे क्या बोलते थे, यूनिट फ्रैक्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, टिक द शेप्स दैट आर 1/2 कलर्ड। अब पहले तो हाफ का पता होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी शेप्स को टिक करो जो हाफ को शो कर रही हैं। तो पहले बच्चों हाफ का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब है ऐसी शेप को सिलेक्ट करेंगे कि जिसके 2 हिस्से होंगे और एक कलर्ड किया होगा। यानी वो वाली शेप टिक होगी जिसमें 2 हिस्से होंगे और एक हिस्सा कलर्ड होगा, फिर वो हाफ को शो करेगी। अब पहले वाली देख लो, तो इसके कितने हिस्से हैं, 1 2 3। इसका मतलब है भाई ये तो हमारे काम की नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। इसके देखो कितने पार्ट्स हैं, 1 2। भाई ये हमारे काम की है, लेकिन देखना है क्या इसका एक ही पार्ट कलर्ड है, जी एक ही पार्ट कलर्ड है। इसका मतलब है ये हाफ को शो कर रही है, तो लिहाजा यहां पर आपने टिक लगा देना है। अब इस ट्रायंगल को देखो, इसके भी 2 हिस्से हैं और एक हिस्सा आप देख रहे हैं कलर्ड है, तो ऑब्वियसली ये भी हाफ को शो कर रही है। अब इस सर्कल की बात कर लेते हैं। इस सर्कल के कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो मैंने क्या कहा था आपको, हाफ कौन सी फिगर होगी, जिसके हिस्से होंगे 2। तो इधर है 4, तो लिहाजा ये वाली फिगर भी हाफ को शो नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलर द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन गिवन है तो उसके लिहाज से आपने फिगर में कलर कर देना है, तो बड़ा आसान तरीका है। नीचे वाला पार्ट आपको पता है किसको शो कर रहा होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को, लिहाजा आपने इस कलर को तो देखना नहीं है। लेकिन ये ऊपर सियान कलर आपको नजर आ रहा है ना, इसी के मुताबिक आपने शेप को कलर करना है। जितने हिस्से ऊपर आपको ये नजर आ रहा है ना सियान कलर,
इसमें आपने देखना है क्या है, 2 आ रहा है, इसका मतलब है आपने 2 बॉक्सेस इसमें से कलर कर देने हैं। अब ये 2 आप अपनी चॉइस के जो मर्जी कर सकते थे। 9/10 का क्या मतलब है, टोटल इसके 10 पार्ट्स हैं, लेकिन कलर कितने करने हैं, 9 पार्ट्स। 1 ये कलर कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 को आपने क्या कर देना है, कलर कर देना है। कलर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। अब इसमें बात बताओ तो क्या होगी, 3/7 यानी टोटल पार्ट 7 है, कलर कितने करने हैं, कलर आपने 3 करने हैं। जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी उतने बॉक्सेस आपने कलर कर देने हैं। तो 1 2 और 3 मेरा दिल कर रहा है मैं ये वाला कलर कर दूं, ठीक है। तो इससे ये भी पता चला जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन में कलर करें, आप अपनी मर्जी से कोई से 3 बॉक्सेस कलर कर सकते थे। अब इसमें बताओ क्या करेंगे, ऊपर 6 है नीचे 10 है, यानी टोटल बॉक्स 10 नीचे शो हो रहा है, लेकिन कलर कितने करने हैं जो कि न्यूमरेटर में है, वो क्या है 6। तो क्या करेंगे अब हम 6 बॉक्सेस को कलर कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो ये 6 वाले बॉक्सेस में हमने कलर कर दिया। अब ये वाला बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रैक्शंस आती हैं, फ्रैक्शन के बारे में मैंने मुकम्मल आपको समझाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इनमें से एक तो चलो मैं करवा देता हूं, लेकिन एक आप खुद भी करें। चलें, पहले वाला मैं करवा रहा हूं। 6 है, 6 का मतलब क्या है, यहां पर 6 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं 6। इसका मतलब है वो वाली फिगर चूज होगी जिसके टोटल पार्ट 6 हैं। तो जल्दी से बताओ कौन से वाली फिगर के 6 पार्ट हैं, जिसके 6 पार्ट हैं उसके साथ इसे मैच कर देना, जिसके हो गए 5 पार्ट उसके साथ इसे मैच कर देना। कितना आसान हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ, नए लेक्चर्स के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।